हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे एंड आई एम ऑल्सो वेल। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट एक ऐसा इंसान जिसे 438 डेज पैसिफिक ओशन में रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बट कुछ ऐसा सिचुएशन आ गई उसके सामने कि उसको अपनी जान लेनी पड़ी। उसने अपने आप को उसे सुसाइड कर लिया उस चीज़ के लिए। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर उसमें कोई फंस जाए ना तो वहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि अगर कोई कोई सोचे भी ना तो उसके दिमाग में फर्स्ट पहला थॉट यही आएगा कि वो इतना बड़ा है, कोई उसमें से कैसे निकलेगा। एंड रियलिटी में भी पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है एंड उसमें जो आइलैंड भी है ना बहुत छोटे छोटे हैं, दो तीन ही है और ज़्यादा उसमें नहीं है। तो जो आज की कहानी है ना वो एक मैक्सिको के एक आदमी पे है जो एक मछुआरा था। एंड वो एक नॉर्मल से मछुआरे होते हैं ना तो वो वैसा ही था। तो एक दिन आता है तो ना वो अपने जो उसका जो साथी होता है ना उसको कहता है कि ना हम ना फ़िश पकड़ने चलते हैं। तो जहाँ पे वो फ़िश पकड़ते ना पहले आगे आगे वहाँ पे ना उनको ज़्यादा फ़िशेस मिलती नहीं है, तो वो सोचते हैं हम थोड़ा सा आगे जाएंगे इस बार। तो उसका जो साथी होता है ना वो और दोनों जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम जाएंगे, तो जो उनकी बोट होती है ना वो सिर्फ 7 फुट की होती है। वो इतनी छोटी होती है कि उसके ऊपर सिर्फ एक फ्रिज होता है और इंजन होता है उसमें। बहुत छोटी होती है कि उसके अंदर ज़्यादा लोग या ज़्यादा मछलियाँ आ भी नहीं सकती, इतना वो बोट होती है। तो वो डिसाइड करते हैं जाने का और वो ये बोलते हैं कि हम 30 घंटे बाद वहाँ वापस आ जाएंगे। तो वो निकल जाते हैं। निकलने के बाद ना वो जैसे थोड़ा सा करीब 15 किलोमीटर आगे तक जाते हैं ना तो वहाँ पे अपना ना जाल बिछाते हैं। जो मछली वाला जो जाल होता है ना वो बिछाते हैं। तो जैसे उन्होंने वो बिछाया होता है ना तो एकदम से ना लहरें होती हैं ना, समुद्र की लहरें एकदम से आ जाती हैं और वो उससे बचने के लिए ना फटाफट जो उनका जो जाल होता है ना वहाँ से फेंक के अपनी जो बोट होती है ना वो तेज़ चलाने लगते हैं वहाँ से भागने के चक्कर में। तो वो इतनी तेज उससे भगा लेते हैं लहरों से बचने के लिए कि वो वहाँ पे खो जाते हैं कि वो किधर की साइड उनको जाना था। तो उनके जो बोट का इंजन होता है ना वो एकदम से ख़राब हो जाता है, तो उनकी जो बोट होती है ना वो आगे चल ही नहीं पाती। तो फिर वो बोट वहीं स्टॉप हो जाती है। तो उनके पास ना रेडियो होता है, वो रेडियो से ना अपने बॉस से, जो बॉस था उनका, उससे कम्युनिकेशन करने की ना कोशिश करता है। तो उसको जैसे वो रेडियो के उसे भेजते हैं ना उनको, तो एकदम ही उनका रेडियो ख़राब हो जाता है और वो कहीं के नहीं रहते, ना इधर के ना उधर के। उनका जो रेडियो होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जो उनके पास खाना था ना वो भी बहुत लिमिटेड था, ज़्यादा नहीं था। तो वैसे ही कुछ महीने ना उनके वहाँ बीत जाते हैं ऐसे ही, जितना उनके पास खाना था, क्योंकि उनके पास कुछ तो होता नहीं है। तो जब उनके 7 महीने बीत जाते हैं ना उसके बाद उनका खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद उनके पास ना कोई खाना बचता ना कुछ बचता और वो वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाते। तो जो उनको रेडियो में जो उन्होंने बात बोली थी ना अपने बॉस के लिए, जब उनके पास जब तक वो पहुँचती है ना तो वो रेस्क्यू टीम भेजते हैं, जो उनको भेजते हैं। तो वो जब आके देखते हैं ना कि उनको उसकी जो बोट होती है ना वो कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो इतनी दूर तक जा चुके थे कि वहाँ पे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनके पास अब खाना भी ख़त्म हो जाता है, तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब कैसे क्या करेंगे। तो वो एकदम से ना कि ना जो अब समुद्री जो वो होते हैं ना, ओशन की तरफ जो वो होते हैं ना पक्षी होते हैं, वो एकदम से उनकी बोट पे आके बैठता है और वो ना उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो फर्स्ट टाइम तो उसे पकड़ नहीं पाते, पर वो सेकंड टाइम जब वो दोबारा आता है ना तो वो उसे पकड़ लेते हैं एंड वो उसको ही खाते हैं बहुत दिन तक अपनी भूख को मिटाने के लिए। उनके पास पानी भी ख़त्म हो जाता है। पानी के लिए वो क्या करते हैं, जो फिशेस का जो खून होता है और जो टर्टल्स और बर्ड का जो खून होता था उसको पी के अपनी प्यास बुझाते थे जब उनके पास पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो जो उसके साथ वाला जो उसका जो साथी था ना तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपनी जान ले लेता है वहीं पे ही। वो वो मर जाता है, वो अपनी जान ले लेता है कि उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो उस चीज़ को और सह नहीं सकता था। पर जो जो मेन कैरेक्टर है ना वो नहीं लेता अपनी जान, और वो इस चीज़ को, वो उसके अंदर एक हौसला होता है कि नहीं मैं वापस जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई वापस लेके जाएगा।
तो फिर से एकदम समुद्री लहरों का ना वो आता है, वो एकदम और फंस जाते हैं, दोबारा से वो फंस जाता है। और इस बार वो इतनी दूर चला जाता है कि जहाँ पे बिल्कुल शांति थी, और वो पैसिफिक ओशन का वो एरिया था जहाँ पे बिल्कुल शांति होती है, वहाँ पे कार्गो शिप्स होती ना वही आया जाया करती थी। तो उसको ना दूर से कार्गो शिप भी दिखाई देती है, और वो उसको चिल्लाता है बचाने के लिए, उसको बोलता है, पर वो नहीं उसकी आवाज़ सुन पा तो चली जाती है। तो वो यही सोचता है कि मैं भी अब ऐसे ही मर जाऊँगा, जैसे मेरा दोस्त मर गया, मैं भी ऐसे ही मर जाऊँगा, कोई मुझे बचाएगा नहीं, उसको ऐसा लगता है। बट ना उसके पास ना वो जो आग होती है, लकड़ियाँ होती है ना, वो भी उसके पास नहीं है, जिससे वो आग जलाकर उनको सिग्नल दे सके कि वो यहाँ पर है, उसको बचाओ। उसके पास ये चीज़ भी वहाँ नहीं थी। तो बिल्कुल वो हो गया था ना, उसके पास खाने का था ना पीने का था, खाने का था तो वो बर्ड्स थी। उसके पास जो से कपड़े थे ना वो भी नहीं थे, सिर्फ उसके नीचे एक अंडरवेयर था, बस उसने वो ही पहन रखा था, और उसमें कपड़े भी उसके पास नहीं थे। बट एक ना कहते हैं ना कि एक चीज़ इंसान को मिलती है जिससे वो खुश हो जाता है, एक उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ आती है जो उसकी लाइफ को ही बदल देती है। तो उसके साथ भी एक ऐसा हुआ कि एक नारियल उसको अपने मतलब पास दिखाई दिया, मतलब जो बोर्ड में था ना वो पानी के उसके आसपास ना नारियल दिखाई दिया उसे, जो कोकोनट होता है वो। तो उसको उससे ये समझ गया कि ना यहाँ आसपास आइलैंड है, मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो वो ना अपनी बोट से, वो पास ही होता है आइलैंड बहुत, तो वो बोट से उतर के ना फटाफट वो उसके पास आइलैंड पे पहुँचता है। पर अगर वो उस आइलैंड पे नहीं पहुँचता ना तो उससे आगे फिलीपींस था, तो फिलीपीन 500 किलोमीटर आगे था बहुत, और वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था इतनी दूर। तो वहीं उतर के उस आइलैंड पे पहुँचता है, और पहली बार पूरे 14 महीनों बाद वो लोगों को वहाँ देखता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, एंड वो कुछ दिनों बाद ही वापस वो पहुँच जाता है अपने जहाँ से वो आया था। तो वहाँ पे वो ना बुक लिखता है अपनी ये कि मैंने 438 डेज ऐसे वहाँ पे बिताए पैसिफिक ओशन पे, ऐसे मैं आया वापस, और 14 महीने मैं वहाँ रहा। तो ये इस पे ना केस हो जाता है कि ना तूने अपने दोस्त को मारा है, मेरा दोस्त इस वजह से मरा। तो वो पहले से ही वो इतना टॉर्चर लेकर आया हुआ था कि वो वहाँ पे पैसिफिक ओशन में था, इतना उसने सरवाइव किया वहाँ पे करने के बाद आया, और उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि तुमने अपने दोस्त को मारा, तो वो अपनी वहीं जान ले लेता है। तो ये थी वो स्टोरी एक इंसान की जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपना, पैसिफिक ओशन से सरवाइव किया उसने, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, उसने करा, बट वो उसको अपनी जान इस चीज़ पर लेनी पड़ी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।